नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश की पहचान अक्सर आंकड़ों, चुनावी चर्चाओं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए गढ़ी जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आई। इस बार मंच पर भाषणों से ज्यादा खास थी मिट्टी की खुशबू, रसोई की परंपरा और जिलों की वो पहचान जो सालों से घरों की चारदीवारी में सिमटी रही। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन मानो ये कह रहा था कि विकास केवल सीमेंट और स्टील से नहीं बल्कि स्वाद, संस्कृति और लोगों की भागीदारी से भी होता है। जिस राज्य को कभी पिछड़ेपन के चश्मे से देखा जाता था, वही राज्य अब अपनी जड़ों को ताकत बनाकर आगे बढ़ने की कहानी गढ़ रहा है। यहाँ के कस्बों में बनने वाला खाना, गलियों में पनपने वाली पहचान और गांव में छुपी मेहनत अब केवल स्मृति नहीं बल्कि अवसर बनने की ओर बढ़ रही है। ये आयोजन दरअसल उस सोच का प्रतीक था जिसमें परंपरा को बोझ नहीं बल्कि भविष्य की पूंजी माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस पर दिखा ये बदलती हुई राह इस बात का संदेश है कि राज्य अब खुद को नए तरीके से उभारना चाहती है। यहाँ विकास का मतलब सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि उस आम आदमी को केंद्र में रखना है जिसकी थाली हुनर और मेहनत से असली पहचान से बनती है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस पर क्या कुछ हुआ। स्वाद से पहचान, थाली से विकास, हर जिला एक अलग पहचान, रसोई से रोजगार तक का सफर, शाह और योगी ने दी सौगात। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि ये राज्य की बदलती पहचान, उसकी सांस्कृतिक विरासत और भविष्य की आर्थिक दिशा का एक संकेत बनकर सामने आया। इस मौके पर एक साथ कई ऐसे संदेश गए जो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अब केवल जनसंख्या और राजनीति के लिहाज से बड़ा राज्य नहीं बल्कि संस्कृति, उद्यमिता और नवाचार के जरिए से देश के विकास यात्रा का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण रहा एक जनपद एक व्यंजन यानी कि ODOC पहल का शुभारंभ हुआ। इस योजना के जरिए से उत्तर प्रदेश के हर जिले की पारंपरिक और विशिष्ट पाक विरासत को एक नई पहचान देने की कोशिश की गई। सालों से घरों, गलियों और कस्बों तक सीमित रहे स्थानीय व्यंजन अब संगठित रूप से सामने आएंगे। इसका उद्देश्य केवल स्वाद को मंच देना नहीं बल्कि इसके पीछे एक व्यापक आर्थिक सोच भी जुड़ी हुई है, जिसमें स्थानीय रोजगार, पर्यटन और छोटे उद्यमों को मजबूती देना एक लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश की डाइवर्सिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ की भाषा, बोली, खान पान और संस्कृति पर हर कुछ किलोमीटर पर ही ये बदलती जाती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन इसी डाइवर्सिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचे में लाने का प्रयास है ताकि हर जिले की अलग पहचान बने और वो पहचान आर्थिक अवसरों में बदले। तो वहीं इस योजना के तहत हर जिले के एक या एक से अधिक पारंपरिक व्यंजनों को चिन्हित किया जाएगा। इन व्यंजनों की गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा ताकि वो केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित ना रहे बल्कि राज्य, देश और आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके। ये पहल खासतौर पर छोटे ढाबों, घरेलू महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय फूड स्टार्टअप्स के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान ये संदेश भी क्लियर रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अब विकास को केवल बड़े उद्योगों या इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं देख रही, जहां संस्कृति और परंपरा को भी विकास का आधार बनाया जा रहा है। स्थानीय व्यंजन केवल स्वाद नहीं बल्कि इतिहास, परंपरा और सामाजिक पहचान का हिस्सा होते हैं। जब इन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है तो समाज के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस के इस आयोजन में एक और खास पहल सामने आया जिसमें राज्य की उपलब्धियों और अच्छे कार्यों को सम्मानित किया गया। जहां अलग अलग जिलों के अधिकारियों, खासकर उन जिलों को सम्मान मिला जिन्होंने नवाचार,
प्रशासनिक दक्षता और उद्यमिता को बढ़ावा देने में सराहनीय काम किया। जौनपुर जिले के जिलाधिकारी और वहां के उद्यमी अभियान से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाना इसी सोच का हिस्सा था कि विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि जमीन पर लागू करने से होता है। इस मौके पर प्राइड ऑफ यूपी जैसे सम्मान भी दिए गए, जिनका उद्देश्य उन व्यक्तियों और संसाधनों को पहचान देना था जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। ये संदेश साफ था कि सरकार प्रतिभा और मेहनत को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे सम्मान युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं और ये विश्वास जगाते हैं कि अच्छे काम की सराहना जरूर होती है। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर भी इस पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश अब बीते दशकों की पहचान से आगे निकल चुका है। कभी कानून व्यवस्था, पलायन और पिछड़ेपन के लिए जाना जाने वाला राज्य अब निवेश, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए जाना जाता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जैसी योजनाएं इसी परिवर्तनशील सोच का हिस्सा है, जहां विकास और स्थानीय जड़ों को जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के निर्माण का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता और इतना विशाल बाजार है, वहां अगर सही दिशा में योजनाएं लागू हो तो वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। खान पान जैसे क्षेत्र जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं, उसमें अपार संभावनाएं हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। इस आयोजन में पर्यटन को लेकर भी क्लियर संकेत दिया गया कि जब किसी जिले का विशेष व्यंजन पहचान बनता है तो वो अपने आप में एक पर्यटन आकर्षण बन सकता है। जैसे लोग किसी शहर में उसकी ऐतिहासिक इमारतों या धार्मिक स्थलों के लिए जाते हैं, वैसे ही वहां के खास खाने के लिए भी हो जाते हैं। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भी लाभ आता है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन उसी सोच का विस्तार है, जो ये दर्शाता है कि सरकार हर जिले की ताकत को पहचान कर उससे आगे लाना चाहती है। इससे प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की भावना विकसित होती है, जहां हर जिला अपनी विशेषता के साथ आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि आने वाले समय में इन व्यंजनों को फूड फेस्टिवल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए प्रमोट किया जाएगा। इससे न केवल बिक्री बढ़ेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक छवि भी मजबूत होगी। खासकर युवा पीढ़ी के लिए ये एक ऐसा क्षेत्र बन सकता है जहां वो परंपरा और आधुनिकता को जोड़कर एक नए स्टार्टअप खड़े कर सकते हैं। इस पूरे आयोजन का एक बड़ा संदेश ये भी था कि विकास केवल आंकड़ों का नहीं खेल, बल्कि जब तक आम आदमी, खासकर ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोग विकास की प्रक्रिया में सीधे शामिल नहीं होते, तब तक वो टिकाऊ नहीं हो सकता। स्थानीय खान पान, स्थानीय उद्यम और स्थानीय प्रतिभा को बढ़ावा देकर सरकार उसी समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश दिवस का ये कार्यक्रम राजनीतिक भाषणों से कहीं आगे जाकर एक रोडमैप भी पेश करता है। ये रोडमैप बताता है कि आने वाले सालों में राज्य किस तरह अपनी पहचान को गढ़ना चाहता है। एक ऐसा राज्य जो अपनी जड़ों पर गर्व करता है, लेकिन आने वाले समय की ओर आत्मविश्वास के साथ भी बढ़ता है, जहां संस्कृति और विकास एक दूसरे के विरोध नहीं बल्कि पूरक होंगे। सम्मान समारोह, नई योजनाओं का शुभारंभ और राज्य की उपलब्धियों का प्रदर्शन, इन सबके बीच ये साफ दिखा कि उत्तर प्रदेश
अब अपनी कहानी खुद लिख रहा है। ये कहानी केवल राजधानी तक सीमित नहीं, बल्कि हर जिले, हर कस्बे और हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन जैसी पहले इस बात का भी प्रमाण है कि विकास की थाली में अब स्थानीय स्वाद भी उतनी ही अहम जगह पे पा सकेगा। इस आयोजन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश केवल निवेश के आंकड़ों या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक शक्ति से भी पहचान बनाएगा। जब किसी राज्य का खानपान, कला और परंपरा वैश्विक मंच पर पहुंचती है, तो वो केवल आर्थिक लाभ नहीं होता, बल्कि सम्मान और पहचान भी दिलाती है। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश दिवस के इस कार्यक्रम ने राज्य के वर्तमान और भविष्य को एक मंच पर जोड़ दिया। अतीत की विरासत, वर्तमान की योजनाएं और भविष्य की संभावनाएं, तीनों का संगम इस योजना में साफ नजर आया। ये संदेश किया कि उत्तर प्रदेश अब केवल संभावनाओं का राज्य नहीं, बल्कि उन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।